भीगा भीगा है समा, दिल ये पुकारे आजा। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका युवा पीढ़ी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और हम हैं आप लोगों के लिए हमेशा डेडिकेटेड टू एक्सीलेंस। तो आज हम एसएससी जीडी के सिलेबस के लिए आज बात करने वाले हैं। ध्यान रखना, बेशक अभी आपने सिलेबस देखा है या नहीं भी देखा है, आप कन्फ्यूजन में हो कि भाई क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इस कश्मकश में फंसे हुए हो और समय भी निकलता जा रहा है। तो उस समय को बचाने के लिए, उस कश्मकश को दूर करने के लिए, कन्फ्यूजन मिटाने के लिए मैं आपके लिए आज वीडियो लेकर आया हूँ एसएससी जीडी के सिलेबस को लेकर। तो जैसा कि हमको पता है कि पिछले जो एग्जाम हुए थे अभी तक एसएससी जीडी के, उसमें हमारे पास 100 क्वेश्चन देखने को मिलते थे, 25-25 के 4 पार्ट, है ना। लेकिन अब जो नया सिलेबस आया है या जो नए चेंजेस हुए हैं नियम निर्देशों को लेकर, उसमें बताया गया है कि एसएससी जीडी में अब केवल 80 क्वेश्चन ही हुआ करेंगे। मतलब 20-20 के 4 पार्ट, जो कैसे हैं, जो है सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित और तर्क शक्ति बुद्धिमत्ता। ठीक है, मतलब रीजनिंग कह सकते हो। और जो भी एग्जाम बनेगा आपका, जो भी सब्जेक्ट होंगे आपके, वो सब कैसे होंगे, 10th लेवल के होंगे। मतलब 10th लेवल के अकॉर्डिंग ही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उससे ऊपर नीचे कुछ नहीं होगा। तो पिछले वाले जो क्वेश्चन होते थे पेपर में 100 क्वेश्चन, उसमें 25-25 के 4 पार्ट थे। लेकिन अब जो क्वेश्चन होंगे पेपर में वो 20-20 के 4 पार्ट होंगे और टोटल क्वेश्चन होंगे 80। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे? 2 नंबर मिलेंगे। मतलब एक क्वेश्चन के 2 नंबर से होते हैं 80 क्वेश्चन के 160 नंबर। ठीक, तो आपका टोटल जो लगेगा, जो बनेगा, वो 160 नंबर का बनेगा। उसमें से आपको हासिल करने जितने आप हासिल कर सको और अच्छी रैंक ले सको। ठीक, तो इसमें भी अब क्या हुआ है कि पहले जो 100 क्वेश्चन होते थे एसएससी जीडी के, उसमें नेगेटिव मार्किंग तो थी ही नहीं, केवल क्वेश्चन थे, लगाओ और आगे बढ़ जाओ। लेकिन अब जो हुआ है, अब एसएससी जीडी में आ गई है नेगेटिव मार्किंग, वो भी कैसी, 0.5 की। मतलब 0.5 का मीनिंग होता है आधा नंबर। ठीक, आधा नंबर मतलब 0.5, अर्थात क्या होता है कि एक उत्तर गलत होने पर आपको -0.5 का नंबर काटे जाएंगे, 2 उत्तर गलत होने पर आपको 1 नंबर माइनस किया जाएगा। तो मीनिंग ये समझ में आता है कि अगर हमारे 2 क्वेश्चन गलत होते हैं तो 2 क्वेश्चन कितने नंबर के हुए, 4 नंबर के हुए, क्योंकि एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। तो 2 प्रश्न हुए 4 नंबर के, उसके बाद में 1 नंबर ये माइनस हो गया जो नेगेटिव मार्किंग से निकल कर आता है। तो हमारे 2 प्रश्न गलत होने पर कुल मिलाकर 5 नंबर माइनस होने वाले हैं। मतलब 4 नंबर तो हो गए ये क्वेश्चन के, ठीक है, और 1 नंबर हो गया ये वाला माइनस मार्किंग का। टोटल 5 नंबर कटने वाले हैं। ठीक है, मीनिंग ये समझ में आता है हमें कि हम अगर क्वेश्चन के नंबर्स के हिसाब से, क्वेश्चन की मार्किंग के हिसाब से अगर देखें कभी नेगेटिव मार्किंग कैसी है, तो क्वेश्चन की मार्किंग के हिसाब से नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, जिसे हम कहते हैं 0.25। क्या कहते हैं? 0.25, क्योंकि एक प्रश्न 2 नंबर का है, इसमें से माइनस कितना होगा, 0.5, है ना। तो 1.5 बचने के चल रहे हैं, है ना। अब अगर 1.5 को देखा जाए तो ये जो 1.5 नंबर है वो 2 में से कितना परसेंट है, ये 3/4% है। तो मतलब इसमें से 1/4 ही तो माइनस हुआ, 1/4 ही तो माइनस हुआ, और 1/4 होने का मीनिंग क्या है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग। मतलब एक क्वेश्चन के लिए देखा जाए तो 0.5 की चल रही है। लेकिन अगर हम मार्किंग के हिसाब से देखें, 4 प्रश्नों पर आपके 2 नंबर कटने वाले हैं, 4 प्रश्नों पर आपके 2 नंबर। मीनिंग क्या हुआ कि अगर आपके 4 प्रश्न हुए 8 नंबर के, और प्लस कितने हुए नेगेटिव मार्किंग के, 2 नंबर, है ना, ये हो गए नेगेटिव मार्किंग के। तो टोटल आपके 10 नंबर माइनस होने वाले हैं। कब? जब 4 प्रश्न आपके गलत होंगे तब। अगर 4 प्रश्न में से 3 प्रश्न गलत हुए तो आपका एक इसमें से 1.5 नंबर कटेगा, 2 प्रश्न गलत हुए तो 1 नंबर कटेगा, और 1 प्रश्न गलत हुआ तो आधा नंबर कटेगा। मीनिंग ये कि आपके 4 प्रश्न गलत होने पर 8 नंबर तो क्वेश्चन के हो गए, जो 8 नंबर है वो क्वेश्चन के हो गए, और 2 नंबर किसके हो गए, नेगेटिव मार्किंग के। मतलब 4 प्रश्न गलत होने पर आपके टोटल 10 नंबर माइनस किए जाएंगे।
है ना। तो इस बार क्या होगा, एसएससी जीडी में हमको अपने जितने भी आंसर्स टिक करने हैं वो सारे के सारे सोच समझकर और आंसर्स को सॉल्व कर कर ही करने पड़ेंगे। नहीं तो अगर आपने तुक्के में लगा दिए तो आपका नुकसान हो सकता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले लोग तुक्का लगाते थे, पढ़ के भी लगाते थे, सॉल्व भी करते थे, तब लिस्ट का जो इजाफा होता था, आपने पिछली बार लिस्ट देखी होगी 80+ गई थी, 80 से भी ज़्यादा की कट ऑफ गई थी उसकी। तो सोचो 80 से ज़्यादा जाएंगे तो फिर भाई बहुत ही कम लड़कों, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा समय से, उन लोगों का सिलेक्शन तो होंगे, लेकिन जो नए नए आए हैं इस फील्ड में उनका सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस बार क्या किया एसएससी ने, इस बार एसएससी जीडी में भी माइनस मार्किंग लगा दी, नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो इससे क्या होगा भाई, कट ऑफ आपका कम हो जाएगा। जो आलतू फालतू तुक्के लगाने वाले लड़के थे, जो भी नए नए फील्ड में आए थे और वो बस तुक्के लगाने से काम चला रहे थे, उनका भी परसेंटेज घट जाएगा वैकेंसीज में। मतलब तुक्के लगाने से अब काम नहीं चलने वाला, अब काम उन्हीं का होगा जो रियलिटी में पढ़ रहे हैं काफ़ी समय से। तो ध्यान रखना कि जो भी आप पढ़ रहे हो या पढ़ने वाले हो, इसमें या किसी भी वैकेंसी में, अब जो मामला है वैकेंसीज को लेकर, गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर, उनमें मामला कुछ ऐसा है कि जो स्टूडेंट काफ़ी सालों से, काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं इन चीज़ों की, उनका तो सिलेक्शन होना पॉसिबल है। लेकिन जो लोग इस फील्ड में नए आए हुए हैं, जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई अता पता नहीं है कि भाई कैसे क्या होने वाला है, वो लोग अब गवर्नमेंट जॉब को ले ही नहीं सकते, क्योंकि तुक्के काम नहीं आने वाले। तुक्के लगाने वाला काम हो गया है ख़त्म। ठीक है, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के ही आप एग्जाम को पास कर सकते हो। तो इस एग्जाम को पास करने के लिए आपको लगभग 6 महीने 1 साल तक पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इसको क्रैक कर सकते हो। मतलब आप सोचो कि आप नए नए इस फील्ड में आए हो, भाई हमें नए नए स्टूडेंट हैं, 12th पास करके आए हैं और हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, वो आते ही हम जैसे एसएससी जीडी में लग जाते हैं। तो आप इस तरीके से एसएससी जीडी को क्रैक नहीं कर सकते। आपको एसएससी जीडी या और भी कोई एग्जाम क्रैक करने के लिए लगभग 1 साल का समय आपको देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आपके जॉब के परसेंटेज या चांसेस बढ़ जाते हैं लेने के। ठीक है, तो ये हो गए, हमने बात की सिलेबस। आप जान जाओ कि इतने सब्जेक्ट आने वाले हैं और हर सब्जेक्ट से आपको मिलने वाले हैं 20 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 20 इससे, 20 इससे, 20 इससे और इसके बाद में 20 इससे। टोटल क्वेश्चन बनते हैं 80। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, टोटल 160 नंबर बनते हैं। अब मुसीबत यहाँ है कि अगर भाई 160 नंबर का क्वेश्चन पेपर है तो हमें कितने अंक लेने चाहिए जिससे हम पास या क्वालिफाई कर सकें एग्जाम को? तो आपको लगभग 120+ नंबर चाहिए। अगर आपका स्कोर इतना है तो आपके चांसेस बनते हैं कि ऐसे एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेने के लिए। मतलब ये कोई कैटेगरी वाइज नहीं बताया मैंने, कैटेगरी वाइज नहीं है ये, आप कोई भी कैटेगरी से हो आपको 120+ चाहिएंगे ही, चाहे आप एससी से हो, ओबीसी से हो, चाहे जनरल से हो, है ना। लगभग आपको इतना लेके चलना पड़ेगा। अगर आपका इतना स्कोर नहीं है तो मुश्किल है कि आपका सिलेक्शन एसएससी जीडी के लिए हो पाए। ये तो हो गया भाई नेगेटिव मार्किंग के लिए और सब्जेक्ट के लिए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो ये सब्जेक्ट दिए गए हैं 4 सब्जेक्ट, इन सब्जेक्ट्स में से कौन कौन से टॉपिक आपके एसएससी जीडी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको एसएससी जीडी के एग्जाम्स में, पेपर्स में आपसे हिंदी के कौन सा टॉपिक आता है क्वेश्चंस के लिए, सामान्य ज्ञान से कौन सा क्वेश्चन आते हैं, सामान्य गणित से किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, और इसी तरह कर सकते हैं बुद्धिमत्ता से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आपके लिए बनकर आते हैं। उन टॉपिक्स की हम बात करने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके चलिए। हाँ तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक्स की। भाई हिंदी सब्जेक्ट में से कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। हम बात करते हैं जीके की। जीके के सब्जेक्ट से, है ना, जीके के सब्जेक्ट से हमें कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ये जो मैंने आंकड़ा निकाला है क्वेश्चंस को बताने का कि भाई इतने क्वेश्चन इस टॉपिक से हैं, ये सारे आंकड़े मैंने प्रीवियस पेपर से निकाले हैं। ठीक है, कोई भी गलती होने पर हम जिम्मेदार तो नहीं होंगे, लेकिन जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखे थे, पढ़े थे, उनको एनालिसिस किया था, वहाँ से हमें एक क्वेश्चन देखने को मिले कि भाई इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं। ठीक, तो हम बात करते हैं सबसे पहले हिंदी सब्जेक्ट की। हिंदी के सब्जेक्ट में कितने टॉपिक हैं हमारे पास? 9 टॉपिक हैं। मतलब हिंदी के प्रश्न अगर देखे जाएंगे हमारे एसएससी जीडी के एग्जाम्स में तो 9 अलग अलग टॉपिक से हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, जैसे पहला बनता है वाक्य शुद्धि। मतलब कोई सेंटेंस दिया गया होगा, उसमें कुछ
गलती दी गई होगी, जैसे मानकर चल सकते हैं कि एक सेंटेंस ये लिखा गया है, फिर ऑप्शन 1 2 3 4 और पूछेगा बताओ इसमें क्या सुधारना है हमको, इस पूरे सेंटेंस में से किस शब्द को हमें सही करना है या किस वाक्य को हमें सही करना है। ऐसी चीज़ों में से जिस शब्द को आप सही करना चाहते हो उसको टिक करना है, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसे इस टाइप से बनते हैं आपके लिए वाक्य शुद्धि वाले सेंटेंस या वाक्य शुद्धि वाले प्रश्न। फिर आता है आपके पास एक शब्द, यानी वाक्यांशों के लिए एक शब्द, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाली बात आती है। तब हम बात करते हैं एक शब्द की। ऐसे प्रश्न जो एक शब्द की बात करते हैं वो दो प्रश्न आपके लगभग देखने को मिलते हैं, जैसे जो भगवान में आस्था रखता है आस्तिक, जो भगवान में आस्था रखता है, भगवान को मानता है, पूजता है, उसे कहा जाता है एक शब्द में आस्तिक। जो भगवान को नहीं मानता उसे एक शब्द में कहा जाता है नास्तिक। तो ऐसे शब्दों के लिए हम बात करते हैं, तो ऐसे लगभग दो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जीडी के एग्जाम में। फिर आता है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, एक सेंटेंस है, वहाँ पर एक आपको रिक्त स्थान दिया जाएगा, भाई इस जगह पे तुमको लिखना क्या है। तो 4 ऑप्शन में से जो भी आपको सूटेबल लगता है वहाँ पर आपको वो चीज़ लिखनी है। अब यहाँ पर लिखने के लिए कुछ भी दे सकते हैं, वो संज्ञा, सर्वनाम, कारक या कुछ और, ठीक है, कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं, बस उस हिसाब से रिक्त स्थान आते हैं। और आपके लगभग 2 रिक्त स्थान आपके हिंदी के टॉपिक में देखने को मिलेंगे। फिर आता है मुहावरे, लोकोक्ति और मुहावरे, कम से कम 2 देखने को मिलेंगे, जैसे 9 2 11 हो जाना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ऐसे मुहावरों को आपको शुद्ध हिंदी में उनका अर्थ बताना पड़ेगा। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उनमें से जो मुहावरा दिया गया है उसका सही अर्थ क्या होगा उसमें से आपको टिक करना पड़ेगा, ठीक। ऐसे मुहावरे। फिर विलोम शब्द आते हैं 2, तो किसी भी शब्द का विलोम पूछ लेते हैं और ऐसे प्रश्न लगभग 2 प्रश्न बनते हैं विलोम शब्द वाले। फिर शुद्ध, अशुद्धि या वर्तनी, मतलब कोई शब्द कैसे लिखा गया है, जैसे एक शब्द लिखा गया है अनावश्यक, ये है शब्द आपके लिए। अब इसको शुद्ध वर्तनी में या इसमें अशुद्धि, एक तो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि भाई इन शब्दों में 4 ऑप्शन दिए गए हैं 1 2 3 4, इन 4 शब्दों में से अशुद्ध कौन सा है वो छांटना है आपको। एक क्वेश्चन ऐसा बन जाता है, इन 4 में से 3 सही होंगे, इसमें एक में गलती होंगी मात्राओं की, तो वो आपको छांटना है। दूसरा क्वेश्चन बन जाता है कि सही वर्तनी क्या होगी, तो इसका ऐसा प्रश्न दिया जाएगा। अब ऐसे इस शब्द में से हमें छांटना है कि ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सही शब्द कौन सा होगा, तो इसके लिए आपका आंसर आता है अनावश्यक, है ना। ऐसे ही एक मोस्ट फेमस शब्द आता है उज्ज्वल, जिसका सही आंसर होता है उज्ज्वल, ऐसा बनता है, ठीक। तो ऐसे आपको देखने पड़ते हैं, ऐसे कहलाते हैं सही वर्तनी या अशुद्धियाँ। फिर आते हैं पर्यायवाची, तो भाई किसी भी शब्द की पर्यायवाची पूछ लेंगे, सिमिलर नेम्स, है ना, सिनोनिम्स। उसके बाद वाक्य त्रुटि, एक पूरा सेंटेंस है और उस पूरे सेंटेंस में ऐसे करके 4 ऑब्लिगेशन लास्ट में है, कोई त्रुटि नहीं, तो इन 4 में से कौन से वाले पार्टीशन में आपको गलती ये देखने को मिल रही है, बस उसी पार्टीशन को आपको टिक करना है कि भाई पहला वाला या दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, ऐसे बनते हैं वाक्य की त्रुटि। फिर आता है पद्यांश में रिक्त स्थान। पद्यांश होता है कि आपके पास एक पूरा पैराग्राफ देखने को मिलेगा लिखा हुआ, इनमें कहीं कहीं पर जगह खाली मिलेंगी जहाँ पर आपको फिल करने होंगे, ठीक है। तो ऐसी जगहों को फिल करने के लिए ऑप्शन दिए जाते हैं और उन्हीं ऑप्शंस को आपको टिक करना है। इस तरीके से बनते हैं पद्यांश में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, ठीक। तो आपको एसएससी जीडी की हिंदी के लिए बस इतने टॉपिक पढ़ने हैं, इससे एक्स्ट्रा या इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। फिर आते हैं सामान्य ज्ञान की बातों पर। सामान्य ज्ञान भी 10th लेवल का होगा और उस सामान्य ज्ञान में इतने टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, मतलब स्टैटिक है, करंट अफेयर है, अर्थशास्त्र, भूगोल, खेल, संविधान, विज्ञान, इतिहास। अब इनमें क्या है कि हिस्ट्री पूछी जाती है भाई, तो हिस्ट्री जो पूछी जाएगी लगभग 4 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री में पूछे जाएंगे, लगभग 4 क्वेश्चन आपसे हिस्ट्री में पूछे जाएंगे, लगभग 3 क्वेश्चन विज्ञान से, नहीं साइंस से। साइंस में तो भाई तीनों होते हैं, केमिस्ट्री भी है, बॉटनी भी है, बायोलॉजी है, जूलॉजी है, फिजिक्स है या ऐसे कई और सब्जेक्ट, लेकिन उनमें से भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को आप पढ़ के चलना, क्योंकि इन्हीं तीनों सब्जेक्ट से ज़्यादातर क्वेश्चन बनेंगे, बॉटनी, जूलॉजी से कम ही आते हैं। तो लगभग 3 क्वेश्चन आपको साइंस से देखने को मिलेंगे। फिर आती पॉलिटी का जो मामला है बहुत ही कम, मतलब कम मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉलिटी के, नियम निर्देशों को लेकर कम प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 1 या 2 क्वेश्चन आप लेकर चल सकते हैं। फिर आता है खेल या स्पोर्ट जगत से, क्रिकेट, IPL, F1 रेस,
फुटबॉल, ऐसे कई सारे गेम्स। इन सही गेम्स में से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, एक नहीं तो दो पूछ लिए जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनता। फिर आता है भूगोल या ज्योग्राफी। भाई इंडिया का ही भूगोल पूछा जाएगा, इंडिया से बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ऐसे इतिहास है, इतिहास भी इंडिया का ही होगा, हिस्ट्री इंडिया की ही पूछी जाएगी, और जो भूगोल है ज्योग्राफी ये भी इंडिया की ही होगी। इससे आउट कोई हिस्ट्री या ज्योग्राफी नहीं होगी। तो लगभग 2 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी से या भूगोल से देखने को मिलेंगे। फिर आता है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट देखने को मिलता है लेकिन बहुत ही कम आता है, कभी क्वेश्चन आ भी जाता है, कभी नहीं भी आता। तो लगभग आप एक मानकर चलो कि एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल ही जाएगा भाई, कि भाई इसमें पूंजी का क्या काम रहता है, प्रबंधन कैसा होता है, ऐसा कुछ भी। फिर आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर का मामला अच्छा खासा होता है जी, एसएससी के सभी एग्जाम्स में, एसएससी कोई भी एग्जाम होता है सभी में करंट अफेयर एक अच्छे लेवल से आती है। मतलब लगभग 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन अगर आप जीडी की बात करते हैं तो जीडी में आपको करंट अफेयर के लगभग 4 या 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इससे ज़्यादा करंट अफेयर का नहीं आता। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है करंट अफेयर्स पे, ये आपके लिए बहुत काम आ सकती है। फिर आता है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं या फैक्ट पूछे जाते हैं। भाई ये चीज़ कहाँ पर है, इसकी प्रतिमा किसने बनवाई, ये क्या है, वो क्या है, ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं। कहाँ, कौन, कब, कैसे, क्यों, कहाँ, कौन, कब, कैसे, ध्यान रखना। इनसे प्रश्न अगर आते हैं तो मोस्टली ऐसे मिलेंगे, कहाँ, कब, कौन, ठीक है। एक ये क्वेश्चन आ जाएगा। स्टैटिक जीके में मोस्टली ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनका आंसर ऐसे क्वेश्चन के हिसाब से दिया जाता है। तो आपके सामान्य जीके के स्टैटिक में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लगभग 2 या 3 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के भी आते हैं। मतलब जो भी ये बताए गए हैं सारे के सारे एप्रोप्रिएट है, मतलब फिक्स कुछ भी नहीं है, लगभग मान्यता दी गई है कि हमने, क्योंकि पिछले पेपर्स में से इनको एनालिसिस करने के बाद में आपके सामने रखा गया है, इसलिए ध्यान रखना भाई ये फिक्स नहीं है, एप्रोप्रिएट है, हो सकता है इतने आ जाएँ, लमसम बता रहे हैं हम, ठीक है। तो ये हो गया आपका हिंदी सब्जेक्ट के लिए टॉपिक हो गए, ये सामान्य ज्ञान के लिए टॉपिक हो गए। लगभग इतने क्वेश्चन इस टॉपिक से बन जाते हैं। तो आपको इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है। बस इतना मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर इन टॉपिक से क्वेश्चन नहीं मिलते हैं तो भाई इस टॉपिक से बाहर भी नहीं होंगे। अगर हिंदी की आपके पास 9 टॉपिक हैं तो इन 9 टॉपिक से बाहर कुछ भी नहीं होगा। अगर यहाँ पर 8 टॉपिक हैं सामान्य ज्ञान को लेकर तो इन 8 टॉपिक से बाहर कुछ भी नहीं होगा, इस बात की गारंटी ले सकता हूँ। लेकिन क्वेश्चंस में थोड़ा बदलाव हो सकता है, अदला बदली हो सकती है। हो सकता है बाकी शुद्ध 3 आ जाएँ, विलोम 1 ही आए, शुद्ध वर्तनी 5 आ जाएँ, रिक्त स्थान आए ही ना, ये ऐसा तो हो सकता है। लेकिन टॉपिक सारे मिलेंगे आपको, ये अच्छी बात है। अब ऐसे ही ये 2 टॉपिक हो गए, हिंदी और सामान्य ज्ञान। अब आते हैं मैथ और रीजनिंग को लेकर, है ना। पूछा गया था x² / yz। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चल। खत्म, देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। एक लाइक भाई, लाइक करे, फॉलो करे, शेयर करे। क्या चाहिए बदले में हमें? बस एक प्यारा सा लाइक। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब यार, सभी की मांगे मैं पूरी करता हूँ। मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको जय हिंद, जय भारत और दिल से सैल्यूट। ये इस तरीके का सैल्यूट। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और जिन्होंने नहीं किया है कर दो यार, आज जोड़ के विनती है। देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं अब चलेगा। हम बात करेंगे एसएससी जीडी के और 2 सब्जेक्ट की। मतलब एक सब्जेक्ट हुआ मैथ्स और दूसरा हुआ रीजनिंग। हमने हिंदी और जीके देख लिए, कौन से टॉपिक के कितने क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में अगर आते हैं तो ब्याज होता है सबसे पहले, इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब इसमें आपको सीआई के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते, एसआई के देखने को मिलते हैं। सिंपल क्वेश्चन होते हैं जो 2 क्वेश्चन लगभग आ सकते हैं। फिर आता है क्षेत्रफल या आयतन, मेंसुरेशन में से, जो आपको 2 क्वेश्चन देखा जाता है और वो भी सिंपल वाले, ज़्यादा टफ लेवल नहीं होता इसका, मतलब जीडी का टफ लेवल नहीं होता। फिर प्रतिशत से आते हैं, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन आते हैं। कार्य समय दूरी, इनसे भी 1 या 2% देखने को मिलते हैं, मतलब इसका आना बहुत ज़्यादा तय नहीं होता। फिर आता है औसत से यानी एवरेज से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। लाभ हानि परसेंटेज, वो सॉरी लॉस एंड प्रॉफिट से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अनुपात समानुपात से, रेशियो से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर आता है विभाज्यता, मतलब भाग देने के नियम, डिवीजन वाले टॉपिक से आपको 1 क्वेश्चन लगभग देखने को आ जाएगा। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ये आएगा ही आएगा। फिर आता है एलसीएम एचसीएफ, ये है भाई, ये आता है 1 या 2 क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ के आते हैं। डिस्काउंट के भी 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, कंपलसरी नहीं कि 2 आ ही जाए, हो सकता है 1 ही आए। फिर बोर्ड मार्क्स से आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब
कुछ गुणा भाग कोष्टक वगैरह दिए जाते हैं, उनको सॉल्व करना होता है, वो कहलाता है बोर्ड मास। इस तरीके से आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये सारे के सारे टॉपिक आपके एसएससी जीडी में आना कंपलसरी होते हैं। आप इनको पढ़कर जाओ, बड़े अच्छे से आपके नंबर आप इसमें बना सकते हो, कोई दिक्कत कमी वाली बात नहीं आती। फिर आती है रीजनिंग को लेकर, तो रीजनिंग में आकृति दी जाती है, उनको आकृति में गिनना होता है, भाई त्रिकोण कितने हैं, त्रिभुज कितने हैं, चौकोर कितने हैं, इस तरीके से। फिर आता है संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं को अलग अलग दिशाओं अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। मतलब ये लिखा गया 1, 4, 7, 10, तो अगला क्या होगा, इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। संख्याओं का वर्गीकरण कहलाता है, मतलब इसमें संख्याओं को बांटा जाता है। फिर आता है शब्दों का संबंध। शब्दों का संबंध बताना पड़ता है आपको कि भाई एक लिखा गया है ABCD, दूसरा लिखा गया है EFGH, तो तीसरा क्या होगा, इस तरीके से। फिर आता है अक्षर समूह। अक्षरों में ये अक्षर होते हैं, इसके लिए इनके समूह की बात होती है। जैसे अभी हमने ये बात कर ली, बस ऐसा कुछ अक्षर समूह होता है। फिर आता है कथन निष्कर्ष। ये थोड़ा टफ होता है थोड़ा सा, इसीलिए टफ होने की वजह से केवल एक क्वेश्चन इसका देखने को मिलेगा, वो भी लो लेवल का। फिर आता है वर्णमाला क्रम। इनका क्रम या पोजीशन हमको बताना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनको देखकर हमें लगभग एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। फिर आता है श्रृंखला, गणित या अंग्रेजी की। इन्हीं को हम श्रृंखला भी कह देते हैं। भाई ये लो श्रृंखला है, अब बताओ इसका अगला क्या आने वाला है, इसका पिछला क्या आने वाला है, या बीच में जो होगा वो कौन सा होगा। फिर आता है डाइस या पासा। डाइस या पासा ऐसा कुछ डाइस होता है, भाई फेंकने पर ये होता है, नहीं फेंकने पर ये होता है, ऐसे करके, ठीक है। तो इन चीज़ों को हमें देखना पड़ता है कि भाई हमने 2 इकट्ठे उछाले, तो 2 वाले तो आएंगी नहीं, मुश्किल ही है, बस इतना पूछा जाएगा, अगर ऊपर ये तो नीचे कितना होगा, बस इस तरीके से। फिर आता है कूट भाषा। कूट भाषा में क्या दिया जाता है आपके लिए, हमने लिखा आई इट इज पेन, इसको लिखा जाएगा अब ये है, तो ये होती है कूट भाषा। मतलब इन शब्दों के लिए इनको लिखा गया है, तो फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ पेन का कौन सा, पेन के लिए कौन सा शब्द डिनोट करेगा पेन के लिए। तो बस ऐसे क्वेश्चन कूट भाषा में पूछे जाते हैं। लगभग 2 क्वेश्चन इसके आ जाते हैं आपके पास। फिर आता है दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण और ये वो जो वेन डायग्राम है, ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं जो मुश्किल ही देखने को मिले, मतलब बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलते हैं। सभी एग्जाम, सभी पेपर्स में, सभी शिफ्ट में ये वाले क्वेश्चन नहीं आते, किसी में आते हैं, किसी में नहीं आते। तो दिशा परीक्षण में डायरेक्शन बताना पड़ता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, कोई उत्तर जा रहा है तो बताओ दक्षिण में कितनी दूर है, इस तरीके से। बैठक व्यवस्था में एक टेबल में बैठा देंगे आपको, किसी का मुंह अंदर है, किसी का मुंह बाहर है, बताओ इसके बगल वाला कौन सा है, इस तरीके से बैठक व्यवस्था हो जाती है। चौकोर टेबल भी आ सकती है, लाइन भी आ सकती है, तो बताओ लाइन में इधर मुँह करके बैठे हुए सारे के सारे, इस छोर से वहाँ तक कौन होगा। फिर आती है आपकी वेन डायग्राम, जिसमें चित्र बनाए जाते हैं और पूछा जाता है भाई इसमें क्या बनना चाहिए और उसमें कैसे हम इसको टैकल करेंगे। पता रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन बताता है इसमें कि भाई कोई फोटो है, उसको देखकर महिला बोलती है कि ये मेरे पति के भाई का बेटा है, तो मेरा कौन लगेगा, भतीजा लगेगा, इस तरीके से। तो हम देख सकते हैं कि इस तरीके से हम रीजनिंग के टॉपिक्स को पढ़ेंगे, इस तरीके से हम मैथ्स के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। इतने इतने क्वेश्चन हैं सभी टॉपिक्स के, इतने इतने क्वेश्चन इसके हैं। ये सब क्वेश्चन या टॉपिक आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं अगर आपको एसएससी जीडी का एग्जाम क्रैक करना है तो। इसीलिए मैंने लिखा भी है कि अभी देर नहीं हुई है। अगर अभी से आप भी तैयारी करने लग जाते हो तो अभी भी देर नहीं हुई है। अभी से आप लग जाओ तैयारी में, आपका हो सकता है भगवान ने चाहा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब ये सब चीज़ें उन लोगों के लिए हैं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं या पिछली बार कुछ नंबरों से रह गए होंगे। इस बार इसीलिए इस बार आप लोग बड़ी मेहनत से इन टॉपिक्स को पढ़िए, इन पर कमांड बनाइए, आपका सिलेक्शन पक्का है। इस बार तो आपका सिलेक्शन पक्का है, बस कमांड इन टॉपिक्स पर बनानी पड़ेगी आपको, ठीक है। और जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा टफ होगा क्योंकि उन्होंने ये चीज़ें कभी पढ़ी नहीं है, तो वो अभी इन चीज़ों को छोड़कर ऐसा करके चलें कि अभी से तैयारी में लग जाओ और अगले 1 साल तक तैयारी को छोड़ने का मन मत बनाना। मतलब 1 साल तक लगातार आपको पढ़ना ही पढ़ना है, हर टॉपिक पढ़ना है और हर टॉपिक को अच्छे लेवल से पढ़ना है, ठीक है। तो अपने टॉपिक्स को अच्छा करते जाओ, अपने कमांड्स बनाते जाओ सभी टॉपिक्स पर, अपने खुद पर, अपने ऊपर भरोसा रखो। कोई किसी के साथ ही नहीं होता, हम टीचर्स हैं तो हम केवल आपको गाइड करेंगे, आपको पास नहीं कर पाएंगे। मेहनत आपको ही करनी है, हम केवल आपको गाइडेंस दे सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन ऐसे होगा, इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा, ये चीज़ ऐसे पढ़ी जाएंगी। हम केवल गाइड करते हैं, आपको पढ़ने का समझाने का तरीका बताते हैं। मेहनत आपको ही करनी है जैसे भी करनी हो, तो मेहनत आपके हाथों में, सिलेक्शन भी आपके हाथों में। हम कुछ नहीं कर सकते, हमने आपको बता दिया टॉपिक यही है, आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना है। इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन है। और ध्यान रखना
जितने भी टॉपिक्स बताए गए हैं जिस किसी भी सब्जेक्ट के लिए, सारे के सारे टॉपिक्स कि क्वेश्चन इतने ही देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा सारे के सारे टॉपिक्स बहुत हाई लेवल से नहीं होते हैं, मॉडरेट होते हैं, थोड़ा लो लेवल के होते हैं, तो इतना ज़्यादा टफ भी नहीं होता है जीडी का पेपर। तो आप लोग आसानी से क्रैक कर सकते हो। थोड़ा बहुत पढ़ लिया, महीने 2 महीने, अभी 2 महीने लगभग मान के चलो, तो 2 महीने का आपने अच्छे से तैयारी कर ली ना हर टॉपिक के लिए, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। कोई भी इसमें दो राय नहीं है या डिमोटिवेट होने वाली कोई बात ही नहीं है। बस आपको मेहनत करनी है और आपको मेहनत के हिसाब से आपका फल मिलेगा। ठीक है। इन 4 सब्जेक्ट के अलावा एक और सब्जेक्ट इस साल ऑप्शन में आया था, वो था इंग्लिश, जो कि ऑप्शनल होता है। अब ऑप्शनल होने की वजह से मिनिमम 5 to 10% लोग ही, मैक्सिमम 5 to 10% लोग ही मतलब इंग्लिश को चूज करेंगे, बाकी का कोई चूज नहीं करने वाला। इसीलिए मैंने इंग्लिश का आपके लिए सिलेबस तैयार नहीं किया, हिंदी का तैयार किया था, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक चुनना होता है, ऑप्शनल होते हैं दोनों ही। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हिंदी को ही चुनेंगे, इसीलिए मैंने इंग्लिश का यहाँ पर कोई भी सिलेबस तैयार नहीं किया। हिंदी का बता दिया आपको, बस आप अपनी तैयारी में लगे रहना, बिना किसी को देखे सोचे समझे, बस तैयारी में लगे रहना। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसी ही अगली वीडियो देखने के लिए, अगली कई और सारी वीडियो देखने के लिए, इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो पसंद आए या पसंद आए तो शेयर कर देना, नहीं पसंद आए तो लाइक तो कर ही देना, जिससे हमारा भी हौसला बढ़े कि हाँ भाई हमें भी कोई देखता है और हम भी किसी के लिए यूजफुल इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं। तो इसी बात के लिए अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय। खत्म। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। एक लाइक भाई लाइक करे, फॉलो करे, शेयर करे।